जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, आज मैं आप लोगों को हस्तरेखा से संबंधित कुछ विशेष बातें, विशेष तथ्य और अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो आइए मित्रों, जानते हैं, बिना विलंब किए कार्यक्रम शुरू करते हैं। मित्रों, वर्तमान समय में, अभी के समय में हमारे समाज में बेरोजगारी, तंगी, आमदनी कम से कम और खर्चे अधिक, व्यवसाय में नुकसान, कामकाज में नुकसान या फिर उसका ठीक न चलना, इस तरह की समस्याएं, इस तरह की शिकायतें ज़्यादा सुनाई देती है। मित्रों, क्या कारण होता है इसका? ऐसी स्थिति कैसे बनती है? हस्तरेखा में कैसे जानें? मित्रों, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, कईयों कारण होते हैं। तो जो मुख्य कारण है उस पे आज हम चर्चा करेंगे और उपाय भी बताऊंगा। तो आइए मित्रों, सबसे पहले इसका कारण जानें कि ये किस कारण से होता है हस्तरेखा में, कैसे देखें इसको। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे हाथ में छोटी उंगली, जैसे कि ये उंगली हर किसी के हाथ में होती है, छोटी उंगली, ये बुध की उंगली होती है मित्रों, और उसके ठीक नीचे ये बुध पर्वत, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बुध पर्वत है। तो मित्रों, यहाँ से हम अपने व्यवसाय से संबंधित बातों का अध्ययन करते हैं, अपने बुद्धि का, अपने व्यवसाय का, अपने वाणी का, मुख्य तौर पे अपने व्यवसाय का यहाँ से अध्ययन कर सकते हैं मित्रों। यह भी एक मुख्य कारण होता है। यदि हमारी छोटी उंगली में या उसके नीचे जो बुध पर्वत है वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंसेस हो, तिल हो, दाग हो, धब्बा हो या फिर कोई नेगेटिव साइंस हो, तो ऐसी स्थिति बन जाती है मित्रों। तो जैसे कि मैंने कहा मित्रों, पहले कारण जानते हैं, रीजन जानते हैं। तो पहले सभी जो है कारण जान लेते हैं हम मुख्य, फिर उसके बाद उपाय की बात करेंगे। तो उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला कारण तो ये है कि अगर ये उंगली में, ये जो छोटी उंगली है इसमें या इसके नीचे जो बुध पर्वत है उसमें कोई डिस्टर्बेंसेस हो, कोई दाग धब्बा हो या कोई नेगेटिव साइन हो या फिर ये पर्वत दबा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति बनती है। आकस्मिक नुकसान, व्यापार का न चलना, बुद्धि का जो है सही दिशा में इस्तेमाल न हो पाना, सही टाइम पर सही बात न बोल पाना, तो ऐसी स्थिति बनती है मित्रों। आगे देखते हैं। इसके बाद मित्रों, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे हाथ में कई तरह की भाग्य रेखा होती है। जैसे कि साथ में आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से भाग्य रेखा निकल के जा रही है मित्रों। यदि ये भाग्य रेखा आपके हाथ में, किसी भी तरह की भाग्य रेखा हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा कि भाग्य रेखा बहुत तरह की होती है। तो जैसे कि साथ में ये भाग्य रेखा निकल रही है, आपके हाथ में किसी भी तरह की भाग्य रेखा हो सकती है। तो जो शनि पर्वत तक पहुंच जाए वो अति उत्तम भाग्य रेखा होती है, वो सबसे गुड लक लाइन होती है मित्रों। यदि इस भाग्य रेखा में जो राहु की रेखा किसी भी तरह से ऐसे काट रहा हो मित्रों, इस तरह से कट मार रहा हो, या फिर इसी लाइन पर जो लक लाइन है, भाग्य रेखा है, इसी पर कहीं दाग या धब्बा बन रहा हो या फिर कोई तिल का निशान हो, किसी भी जगह से इस पूरे भाग्य रेखा में कहीं भी, यहाँ पर या कहीं भी जो कोई नेगेटिव साइन हो, जैसे कि मैंने कहा तिल, दाग या धब्बा या राहु की आड़ी रेखा, इस तरह से आड़ी रेखा, या फिर भाग्य रेखा कहीं भी फैल के जा रही हो, डिस्टर्ब होके जा रही हो, इस तरह से मान लीजिए ये भाग्य रेखा है और यहाँ कहीं पर डिस्टर्ब होगी, इस तरह से डबल होके जा रही हो, तो इस तरह से जहाँ भी बनेगा, जिस उम्र में भी बनेगा, तो ये हमारे भाग्य का साथ हमें नहीं मिलने देगा। जैसे कि मान लीजिए ये भाग्य रेखा है और यहाँ पर ये राहु की रेखा काट रही है, तो इस उम्र में जो है हमें भाग्य से संबंधित उतना साथ नहीं मिलेगा, हमारा कामकाज उतना ठीक से नहीं चल पाएगा, किसी न किसी तरह की बहुत सारी नेगेटिविटी आएगी, रुकावटें आएंगी, भाग्य का साथ नहीं मिल पाएगा, भाग्य मजबूत होते हुए भी।
या यहाँ पे काटो तो इस उम्र में, जिस उम्र में भी काटेगा उस उम्र में हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। या फिर भाग्य रेखा मोटी होकर, अधिक से अधिक मोटी होकर जा रही हो, इस तरह से डबल मोटी होकर जा रही हो, फैल के जा रही हो, तो ये भी उतना अच्छा नहीं होता। जो पतली भाग्य रेखा होती है वो अति उत्तम होता है, सबसे बेस्ट होता है। तो ये भी कारण है हमारे व्यवसाय में, कामकाज में नुकसान होने का, न चल पाने का, अधिक से अधिक इनकम न हो पाने का। भाग्य रेखा ठीक से न काम करना या जो है अच्छा न होना। बहुत बार हमारी भाग्य रेखा शनि पर्वत तक पहुंच रही होती है, ठीक ठाक होती है, लेकिन उसमें डिस्टर्बेंसेस होती है। जैसे कि ये भाग्य रेखा शनि पर्वत तक पहुंच रही है और इसमें राहु की रेखा इस तरह से आगे काट दे, तो ये जिस उम्र में काटेगा, जहाँ भी उस उम्र में हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, व्यवसाय संबंधित, कामकाज संबंधित, क्योंकि उस टाइम, उस समय में भाग्य का साथ हमें नहीं मिल पाता। या फिर इसी भाग्य रेखा पर यदि कोई तिल, दाग या धब्बा हो या कोई भी नेगेटिव साइन हो, तो उस समय में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है मित्रों। इसके अलावा मित्रों, यदि शनि पर्वत पर, जैसे कि आप जानते हैं कि ये शनि पर्वत है, ये शनि पर्वत, सबसे बड़ी उंगली के नीचे शनि पर्वत। मित्रों, यदि शनि पर्वत पर कोई नेगेटिव साइन, जैसे कि मान लीजिए आड़ी रेखा इस तरह से, एक या से अधिक आड़ी रेखा इस तरह से निकल रही हो, तो मित्रों कोई भी काम हमारा एक बार में नहीं बनता। हर काम में विघ्न बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, परेशानियां आती हैं, और ये हमारे व्यवसाय के लिए, कामकाज के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में भी हमारी व्यवसाय अच्छा नहीं चल पाता। हम अपने में ही उलझे रहते हैं, अपनों में ही लड़ते रहते हैं, हाँ, तनाव में रहते हैं। अधिक से अधिक तनाव में, चिंता में, वजह कोई भी हो सकती है। मूड स्विंग होता है, कई तरह की मूड स्विंग, एक जगह दिमाग का न रहना, एक जगह मन का न रह पाना, इस तरह की समस्याएं आती है। कभी तुरंत ही आपको काम करने का दिल करेगा, फिर घर में बैठने का, कभी तुरंत ही क्रोध आता है, तुरंत ही दया आती है, तो कई तरह की इस तरह की, फिर व्यवसाय में नुकसान, अपनों से लड़ना, घर परिवार में कलेश, तो कई तरह की ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है ये। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे व्यवसाय में, कामकाज में रुकावट होने का एक मुख्य कारण होता है मित्रों। इसके बाद मित्रों, मान लीजिए शुक्र पर्वत पर कोई नेगेटिव साइन है, जैसे कि आप जानते हैं कि शुक्र पर्वत है, ये शुक्र पर्वत, इसमें यदि कोई इस तरह से जाले का निशान हो ऐसे, या फिर जाले का निशान, या इस तरह से जाले का निशान, या फिर तिल, दाग या धब्बा, या कोई किसी भी तरह से ये पर्वत अगर डिस्टर्बेंसेस में हो, यह पर्वत दबा हुआ हो, या किसी भी तरह से प्रॉब्लम में हो, तो मित्रों ऐसी समस्याएं, व्यवसाय संबंधित समस्याएं आती है। क्योंकि यदि शुक्र पर्वत डिस्टर्बेंसेस होगा, दबा हुआ होगा, इस पर जाले होंगे, तिल, दाग या धब्बा होगा, किसी भी तरह की नेगेटिव साइन होगी, तो हम अपने परिवार में, पारिवारिक उलझनों में, पारिवारिक परेशानियों में, घरेलू उलझन में उलझे रहते हैं और अपने काम काज में ध्यान नहीं दे पाते। तो इस वजह से हमें व्यवसाय में नुकसान उठाना पड़ जाता है मित्रों। हमारा कामकाज ठीक से नहीं चल पाता, क्योंकि हमारी पारिवारिक उलझन, जो फैमिली मैटर्स है, हम उसी से उबर नहीं पाते। तो ये भी कहीं ना कहीं रीजन्स हैं, कारण हैं हमारे व्यवसाय में नुकसान का। इसके बाद मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि जीवन रेखा है, ये जीवन रेखा है। यदि मित्रों इस जीवन रेखा में भी कोई डिस्टर्बेंसेस हो, कोई खराबी हो, कहीं फैल के चल रहा हो, या कहीं कट मार रहा हो, या ठीक से जो है ठीक से अपना रनिंग ना कर रहा हो, या इस पर कई तरह के कट्स हो इस तरह से, तो ये भी कहीं ना कहीं परेशानियों का कारण बनता है। क्योंकि ये राहु की रेखाएं जिस उम्र में भी काटेंगा, उस उम्र में हमें परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए इस उम्र में काटा, तो इस उम्र में ये लगभग 20 से 21 साल की उम्र है, तो उस उम्र में हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा मित्रों। ये जितनी लंबी रेखा होगी उतना बड़ा परेशानी होता है। तो ये कई तरह की परेशानियां हो सकती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। तो इस वजह से भी हम अपने व्यापार में ध्यान नहीं दे पाते। क्योंकि जो है हमारे जीवन में जिस उम्र में भी ये काटता, उस उम्र में हम अपने में उलझे रह जाते हैं, मतलब अपनी परेशानियों से उबर नहीं पाते।
और अपने व्यवसाय में कामकाज में ध्यान नहीं दे पाते मित्रों। इसके अलावा मित्रों हमारी जैसे कि अब कुछ और भी रीजन है, मुख्य कारण, जैसे कि मान लीजिए ये स्वास्थ्य रेखा, अगर मान लीजिए इसमें कोई डिस्टर्बेंसेस हो तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो हम अपने व्यवसाय में कामकाज में ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये स्वास्थ्य रेखा है। तो स्वास्थ्य रेखा, स्वास्थ्य मतलब हमारा हेल्थ। जब हमारा अच्छा हेल्थ रहेगा, अच्छा शरीर रहेगा, तभी हम कुछ काम अच्छे से सोच पाते हैं, अच्छे से कोई काम कर पाते हैं, उस पर ध्यान दे पाते हैं। तो अगर ये डिस्टर्बेंसेस हो कहीं भी, जैसे कि मान लीजिए इस उम्र में यहाँ पर दाग या धब्बा हो, इसमें यहाँ पर दाग या धब्बा हो, इस यहाँ पर या कहीं भी या फैल कर चल रहा हो, तो उस उम्र में हमें शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ेगा, जिस वजह से हम अपने कामकाज में नुकसान पाते हैं या उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसके अलावा ये बुद्धि रेखा, इस तरह से अगर बुद्धि रेखा में भी कोई डिस्टर्बेंसेस हो तो हमें दिमागी या मानसिक टेंशन होती है, जिस वजह से हम अपने कामकाज में ध्यान नहीं दे पाते और उस वजह से हमें परेशानियों का सामना, व्यवसाय में नुकसान का सामना करना पड़ जाता है मित्रों। तो जैसे कि मैंने कहा मित्रों, कारण और भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे कारण हैं हस्तरेखा में हमारे नुकसान के, हमारे कामकाज न चलने के, आमदनी कम होने के, आमदनी न बढ़ने के कारण और भी बहुत सारे हैं मित्रों। तो मित्रों अभी हम कुछ उपाय की बात कर लेते हैं। मित्रों यदि आपका कामकाज नहीं चल रहा है, आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही, आप जो है अपने व्यवसाय से, अपने कामकाज से परेशान हो, अधिक से अधिक परेशान हो, नौकरी से या व्यवसाय से, तो मित्रों उसका कारण ढूंढें, मुख्य कारण। जैसे कि मैंने आपको कहा, आप देखें क्या हमारे बुध पर्वत में कोई कमी है या बुध की उंगली में कोई कमी है, शनि पर्वत में कोई कमी है, शुक्र पर्वत में कोई कमी है, हमारी जीवन रेखा में या भाग्य रेखा में कोई डिस्टर्बेंसेस है, या स्वास्थ्य रेखा में या बुद्धि रेखा, कहाँ डिस्टर्बेंसेस है, पहले उसको आप ढूंढें और उसके अनुसार उपाय करें। यदि बुध पर्वत में या उंगली में कोई कमी है तो उसका उपाय करें। इसके लिए आप बुध के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, पन्नारत्न पहन सकते हैं। शनि में कोई कमी है तो शनि की पूजा करें। शुक्र में जो है, शुक्र पर्वत में कोई कमी है तो आप इसका उपाय करें, शुक्र के मंत्रों का जाप करें या डायमंड रिंग पहने। जीवन रेखा में कोई कमी है तो आप इसके लिए बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। विशेषकर मित्रों यदि आप देखें भाग्य रेखा में यदि कोई डिस्टर्बेंस हो इस तरह से, तो मित्रों ये थोड़ा परेशानी ज़्यादा उत्पन्न करता है। तो मित्रों इसके लिए आप मंदिर जाएं, डेली भगवान की आराधना करें, और बहुत सारे और धन बढ़ने के और व्यापार जो है बढ़ाने के बहुत सारे और भी उपाय हैं। जैसे कि माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, आप माँ श्री सूक्तम पढ़ सकते हैं रोज़ के रोज़ प्रतिदिन नहा धो करके। इससे भी कामकाज में वृद्धि होती है, आमदनी वृद्धि होती है। तो पहले आप कारण ढूंढने की, कारण है क्या आखिर हमारे कामकाज न चलने का, हमारे भटकाव का या परेशानी का कारण क्या, पहले आप उस कारण को जो है रीजन को ढूंढ लें, फिर उसके बाद उस तरह से उपाय करें। हर चीज़ का उपाय होता है मित्रों बताने को बहुत कुछ है, लेकिन अधिक से अधिक जो है बातें एक ही वीडियो में नहीं बताई जा सकती। तो आने वाले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा इससे अधिक आपको जानकारी देने की। मित्रों यदि आप इसी तरह से कुछ परेशान हैं, अपने कामकाज से, व्यवसाय से नहीं चल रहा, या और भी कई बार परेशान होने के बावजूद, अधिक से अधिक जो है मेहनत करने के बावजूद, परेशान होने के बावजूद, दिमाग लगाने के बावजूद भी अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही, आपकी इनकम नहीं बढ़ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको पूरी जानकारी देने की। तो आज के लिए मित्रों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में मित्रों, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।